Good morning students, class 5th. Today in EVS we are going to read lesson 4 mangoes round the air. आज हम EVS में lesson 4 की reading करेंगे. So let's start. Wow, अमनाज लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज. यहाँ पर नीतू क्या कह रही है कि वाओ अमन का जो बॉक्स है, लंच बॉक्स है, उसमें क्या है, स्वीट पूरीज हैं. ठीक. और अमन क्या कह रहा है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉड पोटैटो सब्जी, कि आज जो नीतू है वो क्या लेके आई है, पोटैटो की सब्जी लेके आई है. एंड आई हैव गॉट भिंडी. और यहाँ पर प्रीति कह रही है कि मैं क्या लेकर आई हूँ, भिंडी लेकर आई हूँ. ओह नीतू आई थिंक यूर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. अब यहाँ पर अमन क्या कह रहा है कि नीतू मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है वो क्या है, स्पॉइल्ड हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है. देन प्रीति क्या कहती है, डोंट ईट दैट यू मे फॉल सिक हेयर यू टेक सम भिंडी, कि तुम इसे मत खाओ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इसे खाओगी तो तुम क्या है, बीमार पड़ जाओगी. तुम ये भिंडी की सब्जी लो जो मैं लेके आई हूँ. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट्स ही इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पर वो उनके जो भी वो लंच बॉक्स लेके आए हुए हैं उनकी स्मेल से उसको पहचान रहे हैं. अब जैसे नीतू जो सब्जी लेके आई थी पोटैटो की, वो स्पॉइल्ड है, तो वो उनको कैसे पता चला कि वो स्पॉइल्ड हो चुकी है, कि वो ख़राब हो चुकी है, सब्जी की स्मेल से. ठीक है. तो इसी तरीके से जो है, हम जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम एक तो उसके कलर से उसे पहचान लेते हैं और एक उसके स्मेल से हम उसको पहचानते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड. अमन को कैसे पता चला था कि उसकी जो पोटैटो की सब्जी है वो ख़राब हो चुकी है. बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग बैड, क्योंकि उससे जो है कैसी स्मेल आ रही थी, बैड स्मेल आ रही थी. ठीक है. सेकेंड है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड. क्या कभी आपने जो है किसी खराब चीज़ को या कोई भी खराब जो फूड आइटम उसे देखा है और आपको कैसे पता चलता है कि वो खराब हो चुकी है. ठीक. तो आप बिकॉज इट वॉज स्मेलिंग बैड और इट हैड चेंज इट्स कलर, कि मतलब कि अगर कोई चीज़, कोई फूड आइटम्स होता है वो ख़राब होता है तो सबसे पहले हम उसकी स्मेल से उसको पहचान लेते हैं और दूसरा उसके कलर से भी. ठीक है. नेक्स्ट है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, वट वुड हैव हैपन्ड इफ सी हैड ईटन इट. कि जो प्रीति है वो किसको कहती है, नीतू को, कि तुम्हें ये पोटैटो की सब्जी नहीं खानी चाहिए. वट वुड हैव हैपन इफ शी हैड ईटन इट, अगर वो उसे खाएगी तो क्या होगा, शी माइट हैव फॉलन इल, कि वो उससे खा के बीमार हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, समर ट्रीट ममीदी टंड्रा. चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आत्यापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चित्ता बाबू और चिन्ना बाबू जो हैं वो दो भाई हैं और वो आंध्र प्रदेश के आत्यापुरम टाउन में रहते हैं. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. और जो दोनों भाई हैं वो अपनी जो समर की छुट्टियां होती हैं, गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, उनको वो कहाँ पर स्पेंड करते हैं, इन दी मैंगो गार्डन, कि जो मैंगो का उनका गार्डन है वहाँ पर खेल कर. यानी कि जो दोनों भाई हैं, चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू, जब इनकी गर्मियों की हॉलीडे होता है तो ये दोनों ही अपने मैंगो के गार्डन में खेलते हैं. व्हेन दी ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनरिप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर. नेक्स्ट टॉपिक इज समर ट्रीट ममीदी तंद्रा. चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आत्यापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश. चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू जो हैं दोनों भाई हैं और ये आंध्र प्रदेश के आत्यापुरम टाउन में रहते हैं. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन. और दोनों भाई जो हैं वो अपने गर्मियों की छुट्टियों को कहाँ पर स्पेंड करते हैं, अपने मैंगो के गार्डन में खेलते हुए. यानी कि वो अपने मैंगो के गार्डन में खेलते हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियों को स्पेंड करते हैं. When the trees are full of fruits, जब क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो फ्रूट से लदे हुए रहते हैं. यानी कि जब बहुत से फ्रूट पेड़ों पर लगे होते हैं उस समय वो क्या करते हैं, अपने गार्डन में
खेलते हुए अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विद सॉल्ट एंड चिली पाउडर। और वे क्या करते हैं फिर, जो अनराइप मैंगोज़ होते हैं यानी कि जो कच्चे आम होते हैं उन्हें वो सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ खाना पसंद करते हैं। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज़ इन डिफरेंट वेज़। घर पर उनकी जो माँ है वो कच्चे आमों को डिफरेंट टाइप से बनाती हैं। सी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। घर पर वो जो है उन कच्चे आमों से अचार बनाती हैं। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अनटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। और जो वो अचार घर पर बनाती हैं वो नेक्स्ट सीज़न तक क्या है, चलता है। यानी कि अभी जैसे उन्होंने आम का अचार बना दिया तो नेक्स्ट सीज़न जब नेक्स्ट बार आम फिर से आम लगते हैं पेड़ों पर तब तक वो पिकल उनका अचार उनका चलता है। ऑन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चिन्ना बाबू आस्क्ड, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम मम्मी दी तंद्रा आम पापड़ फ्रॉम देम। एक बार शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो चिन्ना बाबू जो है वो अपनी माँ से पूछता है कि कहता है कि अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, कि हमारे पास जो है बहुत सारे मैंगो हैं, आप जो है इनसे क्या बनाओ, मम्मी दी तंद्रा यानी कि आम पापड़। देयर फादर सेड, उनके फादर क्या कहते हैं, मेकिंग ममीदी तंद्रा नीड्स 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, कि इसको बनाने के लिए, किसको, आम पापड़ को बनाने के लिए 4 वीक्स तक यानी कि 4 हफ्ते तक बहुत क्या करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स वी कैन टुगेदर मेक दी मम्मी दी तंद्रा। अगर तुम दोनों जो है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है प्रत्येक दिन फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स यानी कि अगले 4 हफ्तों तक जो है तुम हमारे साथ जो है इसको बनाने में हेल्प करोगे तो हम जो है मम्मी दी तंद्रा यानी कि इससे आम पापड़ बना सकते हैं। तो बोथ दी ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प, तो दोनों भाई बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम जो है आपके साथ आपकी हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ दी चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर। दे बॉट a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of caserina tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar। और जब वो दोनों चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू हैं वो क्या करते हैं, नेक्स्ट डे अपने फादर के साथ मार्केट में जाते हैं और वहाँ से क्या लेके आते हैं, अ मैट वोवन फ्रॉम दी लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। पाम ट्री की पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उनसे बनी हुई एक मैट, पोल ऑफ कैसुरिना ट्री, और कैसुरिना ट्री से बने हुए पोल्स, स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और कोकोनट की जो बाहर का कवर होता है उससे बनी हुई रस्सी, एंड सम जैगरी एंड शुगर, कुछ गुड़ और शुगर लेके आते हैं। अब जैसे देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से चिन्ना बाबू और चित्ती बाबू जो है वो अपने मैंगो के गार्डन में खेल रहे हैं। उसके बाद वो कुछ सामान लेके आते हैं और इस तरीके से वो आम का पल्प निकाल के पके हुए आमों का पल्प निकालते हैं, उसको छिलका निकालते हैं और एक बर्तन में उसका पूरा का पूरा रस निकाल देते हैं और उसके बाद इस तरीके से एक मैट के ऊपर उस रस को डालते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और उसके बाद क्या है, उससे क्या बनता है, आम पापड़। ठीक है, तो यहाँ पर है अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन दी बैकयार्ड। अम्मा जो है अब अपने बैकयार्ड में ऐसी जगह को ढूंढती है जहाँ पर क्या है, धूप अच्छे से आती हो। बोथ दी ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड दी मैट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अब जो दोनों भाई होते हैं वो क्या करते हैं, जो पोल्स उन्होंने खरीदे थे उससे एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, एक मैट बिछा देते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये पोल्स हैं और ये उसके ऊपर मैट को बिछाया गया है। ठीक है, द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज, दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट डे उनके जो अप्पा हैं वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पके हुए आम होते हैं उन्हें लेके आते हैं और उनका जो छिलका होता है उसे निकाल के और उसका जो पल्प यानी कि जो पका हुआ आम होता है ना, उसका गूदा जिसे हम बोलते हैं, उसको एक बड़े से बर्तन में ले लेते हैं। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ
फाइन मसलिन क्लॉथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प। अब जो पल्प उन्होंने उस बर्तन में निकाला उसको एक क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ है जो एक तरीके से किसका काम करता है, स्ट्रेन यानी छन्नी का काम करता है। जैसे हम छानते हैं ना, तो उसी तरीके से उस कपड़े की हेल्प से वो क्या करते हैं, आम का जो रस होता है वो पॉट में आ जाता है और जो उसमें फाइबर होता है वो कपड़े में ही रह जाता है। देन चित्ती बाबू क्रश द गुड़ यानी कि शुगर टिल देयर वर नो लम्प्स, दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट। यानी कि अब चित्ती बाबू क्या करता है, जो रस उसके जो उन्होंने पॉट में निकाला था उसमें क्या ऐड करते हैं, शुगर और जैगरी बराबर 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 अमाउंट में। अब शुगर और जैगरी उसमें क्यों मिलाया गया है, ताकि उसके जो आम पापड़ जो मम्मी दी तंद्रा वो बना रहे हैं उसके टेस्ट को बढ़ा सकें। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट। अब जो है चिन्ना बाबू क्या करता है, जैगरी और शुगर को अच्छे से एक बड़े से चम्मच की हेल्प से किसमें मिक्स कर देते हैं, जो उन्होंने बर्तन में क्या पॉट में क्या निकाला है, पल्प यानी कि मैंगो का रस निकाला है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस रस की एक पतली सी लेयर को मैट के ऊपर फैला देते हैं। ठीक है, द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन दी सन, और फिर उसको सन की लाइट में उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, और उसके बाद इवनिंग के समय उसको एक साड़ी से ढक दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी डस्ट ना आए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। नेक्स्ट डे वो फिर क्या करते हैं, इसी तरीके से कुछ मैंगो, पके हुए मैंगो लेते हैं और इस तरीके से फिर से उसका रस निकालते हैं और जैगरी और शुगर उसमें ऐड कर देते हैं। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। दिस वर्क was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. अब इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक जैसे आज उन्होंने मैट के ऊपर उस पल्प की लेयर डाली, फिर दूसरे दिन उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरे दिन तीसरी लेयर, इस तरीके से वो लेयर बनाते रहते हैं। और इस काम को कौन कर रहा है, दोनों भाई चिन्ना बाबू और चित्ती बाबू। ठीक है, और वो ये आशा करते हैं कि नेक्स्ट डे जो है बारिश ना हो। For 4 weeks they added layer after layer until the jelly grew 4 centimeters thick and looked like golden cake. After some days Amma said, the Mamidi Tandra is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow. अब कुछ जब 4 weeks के बाद वो चेक करते हैं तो वो क्या देखते हैं, एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. इसके बाद वो देखते हैं कि जब उन्होंने एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाई तो एक बहुत मोटी सी लेयर वहाँ पर बन जाती है, जिसे उन्होंने क्या कहा, गोल्डन केक। ठीक है, और कुछ समय बाद फिर उनकी मदर कहती है कि जो आम पापड़ है, जो मम्मी दी तंद्रा है, वो रेडी हो गया है और हम जो है कल क्या करेंगे, इसके पीसेस करेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट down from the platform. Mamidi Tandra was cut into smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasty. Chinna Babu said, "Wow, how tasty! After all, we have also helped in making it." और इस तरीके से जो है चित्ती बाबू और चिन्ना बाबू जो हैं अपने फादर की हेल्प करते हैं इसको बनाने में, और उसको खा के वो क्या बोलते हैं कि ये कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग, कि आखिर हमने जो है इसको बनाने में अपने फादर की मदद की। सो स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।